हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज सांगवान ज्ञानदायिनी में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जो राइट साइड में बेल आइकॉन है उसको दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की संस्कृत क्लास में हम रिश्तों के नाम संस्कृत में सीखेंगे, यानी हमारे हर फैमिली मेम्बर्स के साथ एक अलग रिश्ता होता है, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे फैमिली में हमारे पिता हैं, माँ हैं, दादा हैं, दादी है, नाना है, चाचा है, उन सब को संस्कृत में क्या बोलते हैं ये हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो सब शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिश्तेदार। रिश्तेदार को संस्कृत में बोलते हैं बंधु। माता जननी या माता। पिता पिता तातः। दादा पितामह। दादी पितामही, यानी जो आपके पिता की माँ हैं वो पितामही और जो दादा हैं वो पितामह। परदादा, यानी जो आपके दादा के भी पिता हैं वो हैं परदादा, उनको क्या बोलते हैं पर पितामह। और जो आपके दादा की माँ हैं उनको बोलते हैं परदादी या पर पितामही। जो नाना हैं आपके वो आपके यानी आपकी माँ के पिता हैं वो हैं माता मह। माता मह। आगे है नानी। नानी माता मही। नानी माता मही। पर नाना, यानी जो आपकी माँ के जो वो हैं परदादा हैं वो आपके क्या हैं पर माता मह। पर नानी पर माता मही। जो आपके नाना नानी के भी जो माता पिता हैं उनको बोलते हैं माता मह, परमाता मह और प्रमाता मही। चाचा, यानी जो आपके पिता के भाई हैं वो आपके चाचा हैं, उनको क्या बोलते हैं पितृव्य, यानी पिता के समान। चाची पितृव्या। मामा मातुलह। मामी, जो मामा की पत्नी होती है मामी, मातुली। और जो बुआ है यानी आपके पिता की जो बहन है वो होती है पितृ सौसा। पिता को बोलते हैं पितृ और जो उनकी बहन है वो स्वसा। स्वसा यानी बहन, पितृ स्वसा। फूफा, यानी जो पिता बुआ के जो पति हैं उनको बोलते हैं पितृ सौश्री पति, यानी पिता की बहन के जो पति होते हैं वो फूफा होते हैं। को संस्कृत में क्या बोलते हैं फूफा को पितृ सौश्री पति। आगे है दामाद। दामाद को क्या बोलते हैं जामाता। जामाता, यानी जो बेटी का जो पति होता है वो माँ बाप के लिए क्या होता है दामाद होता है। दामाद को क्या बोलते हैं जामाता। जीजा, यानी जो आपकी बहन का जो पति होता है उसको बोलते हैं भगिनी पति। बहन को क्या बोलते हैं भगिनी भी बोलते हैं और स्वसा भी बोलते हैं। तो जीजा क्या कौन होता है भगिनी पति, बहन का पति। साला, जो आपके मामा होते हैं वो आपके पिता के क्या लगते हैं साला लगते हैं और साला को क्या बोलते हैं शयाल। बहू, बहू घर में जो बहू होती है उसको क्या बोलते हैं वधू। जेठ, जेठ कौन होता है आपकी माता के जो आप उसके पति के जो बड़े भाई होते हैं वो जेठ होते हैं। पत्याग्रज, यानी पति का जो बड़ा भाई है वो जेठ होता है, उसको बोलते हैं पत्याग्रज। पत्याग्रज। और जो छोटा भाई होता है वो होता है देवर, देवरह। और जो देवर की पत्नी होती है वो देवरानी, याता, यात्री या देवरी भी बोलते हैं। मौसी, यानी आपकी जो माँ की जो बहन है वो होती है मातृ सौश्री। मातृ सौश्री, माता की जो बहन है मातृ सौश्री। मौसा, यानी जो मौसी का जो पति होता है वो होता है मातृ सौश्री पति। जैसे बुआ का था पितृ सौश्री पति, ऐसे ही मौसा कौन है मातृ सौश्री पति। आगे है सास। सास को क्या बोलते हैं स्वश्रु और ससुर ससुर।
पोता, पौत्र, पोती, पौत्री, यानी जो आपके दादा दादी के आप क्या हो, पोता और पौत्री हो, उनको क्या बोलते हैं, पोता को पौत्र और पोती को पौत्री। भाई को बोलते हैं भ्राता, भाभी, भ्रातृजाया, भाई की जो पत्नी होती है वो आपकी भाभी होती है, और भाभी को क्या बोलते हैं, भ्रातृजाया। भाई को भ्राता बोलते हैं ना, तो उसकी पत्नी भ्रातृजाया, जाया यानी पत्नी। बहन, भगिनी, और जो बहन का जो बेटा होता है वो भांजा होता है, और उसको क्या बोलते हैं, भागिनेया। भतीजी, भतीजी कौन होती है, भाई की बेटी को बोलते हैं भ्रातृपुत्री, भ्रातृपुत्री। बेटा या पुत्र को क्या बोलते हैं, सुतः भी बोलते हैं और पुत्र है भी बोलते हैं। आगे है बेटी और पुत्री को क्या बोलते हैं, सुता पुत्री, सुता पुत्री। छोटा भाई, छोटे भाई को क्या बोलते हैं, अनुज है। बड़ा भाई अग्रज है। पति, पति ही या भर्ता। पत्नी, भार्या, योषा, जाया। ममेरा भाई, यानी जो मामा का बेटा होता है, मामा को क्या बोलते हैं, मातुल, और मामा के बेटे को क्या बोलते हैं, मातुलेय। ममेरा भाई। और उसके बाद है फुफेरा भाई, यानी जो बुआ का या फूफा का जो बेटा होता है वो आपका फुफेरा भाई है। उसको क्या बोलते हैं, पैतृसौश्रेय, पैतृसौश्रेय, यानी पिता से संबंधित होता है उसको पैतृसौश्रेय। और मौसेरा भाई माता से संबंधित, माता का संबंधी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मातृसौश्रेय। बुआ के बेटे को पैतृसौश्रेय, और मौसी के बेटे को यानी मौसेरा भाई उसको क्या बोलते हैं, मातृसौश्रेय। चचेरा भाई यानी आपके जो चाचा का बेटा है, पितृव्य पुत्र। चाचा को क्या बोलते हैं, पितृव्य, और उसके बेटे को क्या बोलेंगे, पितृव्य पुत्र। परपोता, परपोता, उसको क्या बोलते हैं, परपौत्र है। और परपौत्री, परपौत्री को क्या बोलते हैं, परपौत्री। समधी, समधी, यानी जो दूल्हा दुल्हन के पिता होते हैं वो आपस में उनका रिश्ता क्या होता है, वो समधी होते हैं। उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं, संबंधिन। क्या बोलते हैं, संबंधिन। मित्र को मित्रम। सहेली, फ्रेंड, फ्रेंड को क्या बोलते हैं, सखी या आली। उसके बाद है जो दूसरी माता होती है, यानी जो सौतेली माता हम आम भाषा में बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपमात्री या विमाता, उपमात्री या विमाता। नाती, यानी आपके नाना नानी के रिश्ता आपका क्या है, आप उनके नाती हो, यानी दोहित्र। नातिन को क्या बोलते हैं, दोहित्री। बड़ी बहन अग्रजा, छोटी बहन अनुजा, सगा भाई सहोदर, सगी बहन सहोदरी। पतोहू, पतोहू कौन होती है, जो पोते की बहू होती है, यानी पोते की जो वाइफ होती है वो पतोहू होती है। और पतोहू को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पौत्रवधू। बहनोई, बहनोई कौन होता है, जो आपकी बहन का पति होता है वो आपका क्या लगता है, आवोतः, बहनोई। वैसे तो हम जीजा बोलते हैं, लेकिन दूसरा रिश्ता क्या बोलेंगे आप किसी को बताना हो तो कि ये मेरे बहनोई हैं, बहनोई यानी आवोतः। आगे है साढ़ू, साढ़ू यानी आपके जो पिता हैं और जो आपके मौसी के यानी जो आपके मौसा हैं उनका आपस में रिश्ता क्या है कि वो साढ़ू भाई हैं, वो साढ़ू हैं। संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, स्याली वोड है, स्याली वोड है। और जो आपकी जो मौसी होती हैं उनका आपके पिता से क्या रिश्ता होता है कि वो उनकी साली होती हैं, साली को क्या बोलते हैं, सयाली। ननंद, ननंद आपकी बुआ का और आपकी माँ का क्या रिश्ता है, बुआ उनकी ननंद है, ननंद को क्या बोलते हैं, ननांदा। नौकर सेवक है, नौकरानी परिचारिका। तो ये थे आपके संबंधियों के नाम। ये बहुत मैंने तकरीबन सारे ही करवा दिए हैं। तो आप जो छोटी क्लास में हैं
वो आप अपनी क्लास के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास के हिसाब से आप 25-30 ऐसे कर सकते हैं। जितने भी आप एग्ज़ाम के हिसाब से उसके लेवल का करना है तो आप 25-30 आराम से इसको कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, लेकिन पता सभी का होना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताना। मेरे को आशा है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।